एक बेटी जिसने अपने माँ बाप को काट डाला, एक बहन जिसने अपने भाई बहन को मार डाला, एक लड़की जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आर्या स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है दास्तान-ए-जुल्म। इस शहर में एक और जुर्म होने वाला है, इस शहर में एक और जुर्म होने वाला है। लगता है कोई किसी से प्यार करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अमरोहा के उस प्रेमी जोड़े की जिसने अपने प्यार का आंगन खून के पोंछे से चमकाना चाहा। शबनम और सलीम की खूनी प्यार की क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। शबनम अपने परिवार के साथ अमरोहा के एक गांव में रहती थी। परिवार में माँ, पिता, 2 भाई, भाभी और भतीजा रहते थे। शबनम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रही थी और साथ ही एमटेक भी कर रही थी। इसी बीच उसके पिता के दोस्त का लड़का जिसका नाम सलीम था, वो नई बाइक और साथ में मिठाई लेकर शबनम के घर आता है। फिर उसी बाइक से उसे रोज उसके ऑफिस और घर छोड़ता है। इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं, लेकिन शबनम को मालूम था कि उसके पिता नहीं मानेंगे, क्योंकि सलीम का स्टेटस उन्हें पसंद नहीं था। उसके पिता चाहते थे कि शबनम की शादी उस लड़के से हो जो शबनम के जितना पढ़ा लिखा हो और अच्छा कमाने खाने वाला हो, लेकिन सलीम केवल 6ठी पास था, तो उसके पिता ने शादी से मना कर दिया। ये बात शबनम को गवारा नहीं हुई। उसने ठान लिया था कि शादी तो सलीम से ही करूंगी, और यहाँ से इस प्यार का नया चैप्टर शुरू होता है। जब शबनम के पिता को पता चलता है कि वो सलीम से प्यार करती है, तो उसके पिता उसकी जॉब और उसका फ़ोन सब बंद कर देते हैं। लेकिन जिस कंपनी में वह काम कर रही थी, उस कंपनी से उसके पिता के पास एक फ़ोन आता है। वह ऑफिस क्यों नहीं आ रही है? वह कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उसे ऑफिस आना होगा। ये सुनते ही शबनम के पिता उसे बोलते हैं, तुम 2 महीने के लिए ऑफिस जा सकती हो, लेकिन सलीम को मत मिलना। शबनम को ये मौका नज़र आया और उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। इसी बीच वह सलीम से मिलती है। सलीम उसे एक फ़ोन देता है और कहता है इसे अपने घर वालों से छुपा कर रखना। लेकिन एक दिन शबनम को पता चलता है कि उसके पेट में सलीम का बच्चा है। शबनम सलीम के पास जाती है तो सलीम बच्चे को गिराने की बात करता है। शबनम मना कर देती है। सलीम बोलता है तुम्हारे घर वाले हमें मार देंगे। शबनम कहती है हम उन्हें मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, शबनम कहती है हम उन्हें मार देंगे, और यहाँ रिश्तों के ज़मीर ने दम तोड़ दिया। जिन्हें ये दोनों प्यार समझ रहे थे, वो खूनी साजिश में तब्दील हो गया। शबनम और सलीम के जहरीले जहन में अब खून की नदी बह रही थी, जो लाशों के घर से गुजरकर एक प्यार का संगम बनाना चाहती थी। फिर आती है वो खौफनाक 14 अप्रैल 2008 की तारीख, जब सलीम शबनम को नींद की गोलियां ला कर देता है, ताकि शबनम के परिवार वालों को नींद से सुला सके और आसानी से मौत के घाट उतार सके। शबनम शाम को घर पहुंचती है तो देखती है कि सब एक साथ बैठे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है। शबनम भी बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद शबनम बोलती है मैं सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, लेकिन आज शबनम चाय के बर्तन में मौत की साजिश उबाल रही थी। पूरा परिवार चाय पीकर सो जाता है। फिर शबनम सलीम को बुलाती है और दोनों मिलकर कुल्हाड़ी से शबनम की माँ आशमी, पिता शौकत अली, 2 भाई, भाभी और एक कजन को काट डालते हैं। उस काली खूनी रात को एक बेटी अपने ही माँ के आंचल को और पिता के दामन को, भाई के लाड़ प्यार को अपने प्यार के आगोश में आकर कुल्हाड़ी से काट रही होती है। लेकिन एक मात्र 1.5 साल का मासूम लगातार रो रहा था, जो उसके भाई का ही बेटा था। उस मासूम के चीख चीख कर रोने से भी शबनम का दिल नहीं पसीजा, जबकि सलीम ने उसे छूने से साफ इनकार कर दिया। शबनम ने उसे भी गला घोट कर मार डाला। मामला इतना गंभीर था कि लखनऊ तक पहुंच गया। शुरुआत में तो शबनम और सलीम ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की तो सारा सच सामने आ गया। जब दोनों के सामने मौत दिखाई देने लगी तो प्यार मतलब की आग में खाक हो गया। जी हाँ, जो प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, अब वही जोड़ा अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को फंसाने पे आ गए। लेकिन इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
जब पूरा घटनाक्रम सबूत और गवाह के साथ अदालत के सामने रखा गया तो दोनों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन सेशन कोर्ट के फैसले से निराश होकर दोनों केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं ताकि मौत की सजा से बचा जा सके। लेकिन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की याचिका को खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा। दोस्तों, इंसान अपने घटियापन का चेहरा तब तक नहीं देख सकता जब तक जज्बातों की काली चादर न हट जाए। ये दोनों बेरहम होने के साथ साथ बेवकूफ भी थे, जिन्होंने अपने परिवार को भी उजाड़ा, खुद की जिंदगी भी तबाह की और अपने बच्चे के भविष्य को भी उस काली अंधेरे में डाल दिया जहां से अपनेपन की रोशनी मुश्किल ही दिखाई देता है। इन दोनों ने अपने प्यार के इस खूंखार वारदात को अंजाम दिया, लेकिन आखिर में आकर वो प्यार भी नहीं रहा। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, सावधानी और सतर्कता सरल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस दास्तां को आप तक पहुँचाया है मुकेश दक्ष ने। मैं प्रवीण आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।